फ्लाइट बेंगलुरु पहुंचने ही वाली थी। विहान पूरे रास्ते किसी कठिन फैसले में उलझा था। इसी बीच मोबाइल पर आते उस कॉल को भी वह लगातार इग्नोर करता रहा। अब नहीं छीन सकता था वह प्यार के उस पौधे को। उसका मुरझा जाना ही बेहतर है। इसलिए उसने मिशिका को अपनी फ़ोन मेमोरी से रिमूव कर दिया। मुमकिन नहीं था यादों को मिटाना, नहीं तो आज वह उसे दिल की मेमोरी से भी डिलीट कर देता सदा के लिए। सदा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं। मैं मिशी को एक मौका और दूंगा। विहान मिशी के दूर जाने के ख्याल से ही डर गया। शायद ये दूरियां ही हमें पास ले आएं। यही सोचकर उसने मिशी की लास्ट फ़ोटो भी डिलीट कर दी। इधर मिशिका परेशान हो गई थी। 5 दिनों से विहान से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। हेलो दी, विहान से बात हुई क्या? उसका ना कॉल लग रहा, ना कोई मैसेज पहुंच रहा है। ऑफिस में एक प्रॉब्लम आ गई है, ज़रूरी बात करनी है। मिशी बिना रुके बोलती गई। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई और प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखो। पूजा ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। मिशी को दी का ये रवैया अच्छा नहीं लगा, पर वह बेपरवाह सी तो हमेशा से ही थी, सो उसने दी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मिशिका उर्फ मिशी मुंबई में एक कंपनी में जॉब करती है। उसकी बड़ी बहन है पूजा, जो अपने मॉम डैड के साथ रहते हुए कॉलेज में पढ़ाती है। विहान ने अभी बेंगलुरु में नई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है। उसकी बहन संजना अभी पढ़ाई कर रही है। मिशी और विहान के परिवारों में बड़ा प्रेम है। वे पड़ोसी थे। विहान का घर मिशी के घर से कुछ ही दूरी पर था। 2 परिवार होते हुए भी वे एक परिवार जैसे ही थे। चारों बच्चे साथ साथ बड़े हुए। गुजरते दिनों के साथ मिशी की बेपरवाही कम होने लगी थी। विहान से बात न हुई आज पूरे 3 महीने बीत गए थे। मिशी को खालीपन लगने लगा था। बचपन से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब पास थे तो वे दिन में कितनी ही बार मिलते थे, और जॉब के कारण दूर हुए तो कॉल और चैट का हिसाब लगाना भी आसान काम नहीं था। 2-3 महीने गुजरने के बाद मिशी को विहान की बहुत याद सताने लगी थी। वह जब भी घर पर फ़ोन करती तो मम्मी पापा दीदी सभी से विहान के बारे में पूछती। आंटी अंकल से बात होती, तब भी जवाब एक ही मिलता, वह तो ठीक है, पर तुम दोनों की बात नहीं हुई, ये कैसे पॉसिबल है? अक्सर जब मिसी कहती कि महीनों से बात नहीं हुई तो सब झूठ ही समझते थे। दशहरा आ रहा था। मिसी जितनी खुश घर जाने को थी, उससे कहीं ज़्यादा खुश ये सोचकर थी कि अब विहान से मुलाकात होगी। इन छुट्टियों में वह भी तो आएगा। बहुत झगड़ा करूँगी, पूछूँगी उससे ये क्या बचपना है, अच्छी खबर लूँगी। क्या समझता है अपने आप को? ऐसे कोई करता है क्या? ऐसे ही अनगिनत बातों को दिल में समेटे वह घर पहुँची। त्यौहार की रौनक मिसी की उदासी कम न कर सकी। छुट्टियाँ ख़त्म हो गईं, वापसी का समय आ गया, पर वह नहीं आया जिसका मिशी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। दोनों घरों की दूरियाँ नापते मिशी को दिल की दूरियों का एहसास होने लगा था। अब इंतज़ार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मिशी दिवाली की शाम ही घर पहुंच पाई थी। डिनर की तैयारियां चल रही थीं। त्योहारों पर दोनों फैमिली साथ ही समय बिताती, गपशप, मस्ती, खाना, सब खूब एंजॉय करते थे। आज विहान की फैमिली आने वाली थी। मिशी खुशी से झूम रही थी। आज तो विहान से बात हो ही जाएगी, पर उस रात जो हुआ उसका मिशी को अंदाज़ा भी नहीं था। दोनों परिवारों ने सहमति से पूजा और विहान का रिश्ता तय कर दिया। मिशी को छोड़ सभी बहुत खुश थे, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? कि हमें विहान से प्यार? नहीं, हम तो बस बचपन के साथी हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। फिर मैं आजकल विहान को लेकर इतना क्यों परेशान रहती हूँ? बात ना होने से मुझे ये क्या हो रहा है? क्या मैं अपनी ही फीलिंग्स समझ नहीं पा रही हूँ? इसी अधेड़ बुन में रात आंखों में बीत गई थी। किसी से कुछ शेयर किए बिना ही वह वापस मुंबई लौट गई। दिन यूं ही बीत रहे थे। पूजा की शादी के बारे में न घर वालों ने आगे कुछ बताया, न ही मिशी ने पूछा। एक दिन दोपहर को मिशी के फ़ोन पर विहान की कॉल आई। घर की लोकेशन सेंड करो, साथ ही डिनर करेंगे। मिशी करती हूँ के अलावा कुछ न बोल सकी। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई थी। उस दिन वह ऑफिस से जल्दी घर पहुँची, खाना बनाकर घर संवारा और खुद को संवारने में जुट गई। मैं विहान के लिए ऐसे क्यों सबर रही हूँ? इससे पहले तो कभी मैंने इस तरह नहीं सोचा, वह सोचने लगी। उसको खुद पर हंसी आ गई।
अपने ही सिर पर धीरे से चपत लगाकर वह विहान के इंतजार में भीतर बाहर होने लगी। उसे लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो, वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। लगभग 8 बजे डोरबेल बजी। मिसी की सांसें ऊपर नीचे हो गईं, शरीर ठंडा सा लगने लगा, होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। दरवाज़ा खोला। पूरे 10 महीने बाद विहान उसके सामने था। एक पल को वह उसे देखती ही रही, दिल की बेचैनी आंखों से निकलने को उतावली हो उठी। विहान भी लंबे समय बाद अपनी मिसी से मिल उसे देखता ही रह गया। फिर मिसी ने ही किसी तरह संभलते हुए विहान को अंदर आने को कहा। मिसी की आवाज़ सुन विहान अपने सुध में वापस आया। दोनों देर तक चुप बैठे, छिप छिप कर एक दूसरे को देख लेते, नज़रें मिल जाने पर यहाँ वहाँ देखने लगते। दोनों ही कोशिश में थे कि उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। डिनर करने के बाद जल्द ही फिर मिलने को कहकर विहान वापस चला गया। उस रात वह विहान से कोई सवाल नहीं कर सकी थी। जितना विहान पूछता रहा वह उतना ही जवाब देती रही। वह खोई रही। विहान को इतने दिनों बाद अपने करीब पाकर जैसे जी उठी थी। विहान एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई आया था। 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में विहान और मिशी 2 ही बार मिले। विहान का काम पूरा हो चुका था। एक दिन बाद उसको निकलना था। मिशी विहान को लेकर बहुत परेशान थी। आखिर उसने निर्णय लिया था कि विहान के जाने के पहले वह उससे बात करेगी, पूछेगी उस बेरुखी का कारण। मिशी अभी इसी अधेड़-बुन में थी। तभी मोबाइल बज उठा। विहान की कॉल थी। हेलो मिशी, ऑफिस के बाद तैयार रहना, बाहर चलना है, तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है विहान? शाम होने दो, पता चल जाएगा। बताओ तो। समझ लो मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना सुनते ही मिशी चुप हो गई। 6 बजे विहान ने उसे पिक किया। मिशी बहुत उदास थी। दिल में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वह कहना चाहती थी कि विहान, तुम्हारी शादी पूजा दी से होने वाली है। ये क्या तमाशा है, पर नहीं कह सकी। चुपचाप बैठी रही। पूछोगे नहीं कौन है? विहान ने कहा। पूछ कर क्या करना? मिल ही लूँगी। कुछ देर में मिशी ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद वे समुद्र किनारे पहुँचे। विहान ने मिशी को एक जगह इंतज़ार करने को कहा। तुम यहाँ रुको, मैं उसको लेकर आता हूँ। आसमान झिलमिलाते तारों के सुंदर बूटियों से सजा था। समुद्र की लहरें, प्रकृति का मन भावन संगीत फिजाओं में घोल रही थीं। हवा मंद गति से बह रही थी। फिर भी मिशिका का मन उदासी के भंवर में फंसा जा रहा था। विहान मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा विहान। सोचते सोचते उसकी उंगलियां खुद ब खुद रेत पर विहान का नाम उकेरने लगीं। विहान, मेरा नाम इससे पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगा। विहान पीछे से खड़े खड़े ही बोला। मिशी ने हड़बड़ाहट में नाम पर हाथ रखते हुए कहा। कहाँ है? कब आए तुम? कहाँ है वह? मिशी की आंखें उस लड़की को ढूंढ रही थीं जिससे मिलवाने विहान उसे वहाँ लेकर आया था। नाराज़ होकर चली गई? मिशी के पास बैठते हुए विहान ने कहा। नाराज़ हो गई? पर क्यों? मिशी ने पूछा। अरे वाह, मैं जिसे प्रपोज करने वाला हूँ वह लड़की यदि देखे कि मेरे बचपन की दोस्त रेत पर इस कदर प्यार से उसके बॉयफ्रेंड का नाम लिख रही है तो गुस्सा नहीं आएगा उसे? विहान ने नाटकीय अंदाज में कहा। मैंने कब लिखा तुम्हारा नाम? मिशी शक पकाकर बोली। जो अभी अपने आप रेत पर उभर आया था उस नाम की बात कर रहा हूँ। उसने नज़रें झुका लीं। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। फिर भी मिशी बोली। मैंने तो कोई नाम नहीं लिखा। अच्छा बाबा, नहीं लिखा? विहान ने मुस्कुराकर कहा। मिशी समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। और वह लड़की जिससे मिलवाने तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे, सच बताओ ना विहान, कोई लड़की वड़की नहीं है? मैं अभी जिसके करीब बैठा हूँ बस वही है, उसने मिशी की आंखों में देखते हुए कहा। नज़रें मिलते ही मिशी नज़रें चुराने लगी। मिशी, मत छिपाओ, आज कह दो जो भी दिल में हो, विहान बोला। मिशी की ज़ुबान खामोश थी पर आंखों में विहान के लिए प्यार साफ नज़र आ रहा था।
जिसे विहान ने पहले ही महसूस कर लिया था, पर वह मिसी से जानना चाहता था। मिसी कुछ देर चुप रही, दूर समंदर में उठती लहरों के ज्वार को देखती रही। ऐसे ही भावनाओं का ज्वार कभी उसके दिल में मचल रहा था। फिर उसने हिम्मत बटोर कर बोलने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में जज्बातों का समंदर तैर गया। कुछ रुक कर बोली, कहाँ चले गए थे विहान? मैं तुमको कितना मिस कर रही थी। इतना कहकर वह फिर शून्य में देखने लगी। मिसी, आज भी चुप रहोगी? बह जाने दो अपने जज्बातों को, जो भी दिल में है कहो। तुम नहीं जानती मैंने इस दिन का कितना इंतज़ार किया है। मिशी, बताओ, प्यार करती हो मुझसे? मिशी विहान की तरफ मुड़ी। उसके मन की भावनाएं उसकी आंखों में साफ नज़र आ रही थीं, होंठ कँपकँपा रहे थे। विहान, तुम जब नहीं थे तब जाना कि मेरे जीवन में तुम क्या हो। तुम्हारे बिना जीना सिर्फ सांस लेना भर है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं किस दौर से गुज़र रही हूँ। मेरी उदासी का थोड़ा भी ख्याल नहीं आया तुमको? कहते कहते मिशी रो पड़ी। विहान ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराने का इशारा करते हुए कहा, मिसी, तुमने तो सिर्फ 10 महीने इंतज़ार किया, मैंने तो वर्षों किया है। जिस तड़प से तुम कुछ दिन गुजरी वह मैंने आज तक सही है। मिशी, तुम मेरे लिए तब से ख़ास हो जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं समझता था। बचपन में खेलने के बाद जब तुम्हारे घर जाने का समय आता था तब अक्सर तुम्हारी चप्पल कहीं खो जाती थी। तुम देर तक ढूंढने के बाद मुझसे ही शिकायत करती और हम दोनों मिलकर अपने साथियों पर ही बरस पड़ते। पर निसी, वह मैं ही होता था हर बार जो तुम्हें रोकने के लिए यह सब करता था। तुम कभी जान ही नहीं पाई। कहते कहते विहान यादों में खो गया। जानती हो, जब हम साथ पढ़ाई करते थे तब भी मैं टॉपिक समझ ना आने के बहाने से देर तक बैठा रहता। तुम मुझे बार बार समझाती, पर मैं नादान बना बैठा रहता, सिर्फ तुम्हारा साथ पाने की चाह में। जब छुट्टियों में बच्चे बाहर अलग अलग एक्टिविटी करते तब भी मैं तुम्हारे पसंद के हिसाब से काम करता था ताकि तुम्हारा साथ रहे। विहान, मिसी ने अचरज से कहा, अभी तुम बस सुनो मुझे और मेरे दिल की आवाज़ को। याद है मिशी, जब हम 12वीं में थे तुम मुझसे कहती, क्यों विहान गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? मेरी तो सब सहेलियों के बॉयफ्रेंड हैं। मैं पूछता था कि तुम्हारा भी है तो तुम हंस देती, हट पागल, मुझे तो पढ़ाई करनी है MBA की, फिर मस्त जॉब। पर विहान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। इतना कहकर तुम मुझे अपनी कुछ सहेलियों की खूबियाँ गिनाने लगती थीं। मेरा मन करता था कि तुम्हें झकझोर कर कहूँ कि तुम हो तो, पर नहीं कह सका। और तुम्हें जो अपने हर बर्थडे पर जिस सरप्राइज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता वह देने वाला मैं ही था। बचपन में जब तुमको तुम्हारी फेवरेट टॉफ़ी तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में मिली तुम बेहद खुश हो गई थी। अगली बार भी जब मैंने तुमको सरप्राइज़ किया तब तुमने कहा था, विहान पता नहीं कौन है, मॉम, डैड, दी या मेरी कोई फ्रेंड, पर मेरी इच्छा है कि मुझे हमेशा ये सरप्राइज़ गिफ्ट मिले। तुमने सबके नाम लिए पर मेरा नहीं। कहते कहते विहान की आवाज़ लड़खड़ा सी गई। फिर भर आए गले को साफ कर वह आगे बोला, तब से हर बार मैं यही करता गया। पहले पेंसिल बॉक्स था, फिर बैग, फिर तुम्हारा पर्स और अब कुरियर। सच जानकर मिसी जैसे सुन्न हो गई। वह हर बात विहान से शेयर करती थी, पर कभी ये नहीं सोचा था कि विहान भी तो वह शख्स हो सकता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रात गहरा चुकी थी। चांद स्याह रात के माथे पर बिंदी बनकर चमक रहा था। तेज हवा और लहरों के शोर में मिसी के जोर से धड़कते दिल की आवाज़ भी मिल रही थी। विहान आज वर्षों से छिपे प्रेम की परतें खोल रहा था। वह आगे बोला, मिशी, उस दिन तो जैसे मैं हार गया जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने बहुत हिम्मत कर अपने प्यार का इजहार करने के लिए यह प्लान बनाया। मैंने धड़कते दिल से तुमसे कहा, दिखाऊं फ़ोटो? तुमने झट से मेरा मोबाइल छीना और जैसे ही फ़ोटो देखा तुम्हारा रिएक्शन देख मैं ठगा सा रह गया। मुझे लगा यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला, पगली से प्यार कर बैठा। इतना कहकर उसने मिसी से पूछा, क्या तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या किया था?
हाँ, तुम्हारे मोबाइल में मुझे अपना फ़ोटो दिखा तो मैंने कहा वाओ, कब लिया ये फ़ोटो, बहुत प्यारा है, सेंड करो। और मैं उस पिक में खो गई, सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाली बात तो मेरे दिमाग से गायब ही हो गई थी। जी मैडम जी, मैं तुम्हारी लाइफ में इस हद तक जुड़ा रहा कि तुम मुझे कभी अलग से फील ही नहीं कर पाई। ऐसा कितनी बार हुआ, पर तुम अपने आप में थी, अपने सपनों में। किसी और बात के लिए शायद तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था, यहाँ तक कि अपने जज्बातों को समझने के लिए भी नहीं। विहान कहता जा रहा था। मिसी जोर से अपनी मुट्ठियाँ भींचती हुई अपनी बेवकूफ़ियों का हिसाब लगा रही थी। इस तरह विहान ना जाने कितनी छोटी बड़ी बातें बताता रहा और मिशी सिर झुकाए सुनती रही। मिशी का गला रुंध गया। विहान, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? और तब तो बिल्कुल नहीं, जब उसे कोई समझने वाला ही ना हो। कितना कुछ दबा रखा है तुमने। मेरे साथ की छोटी से छोटी बात कितनी शिद्दत से सहेज कर रखी है तुमने। अरे पागल, रोते नहीं। और ये किसने कहा कि तुम मुझे समझती नहीं थी? मैं तो हमेशा तुम्हारा सबसे करीबी रहा, इसलिए प्यार का एहसास कहीं गुम हो गया था। और इस हकीकत को सामने लाने के लिए मैंने खुद को तुमसे दूर करने का फ़ैसला किया। कई बार दूरियां नज़दीकियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। मुझे लगा कि मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम तक मेरी सदा ज़रूर पहुंचेगी, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना होगा तुमको छोड़कर। मैं कितनी मतलबी थी ना बाबा, तुम बहुत प्यारी तब भी थी और अब भी हो। मिसी के रोते चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से विहान के कंधे पर अपना सिर टिकाने को बढ़ ही रही थी कि अचानक उसे याद आया। वह एकदम उठ खड़ी हुई। क्या हुआ मिशी? यह सब गलत है। क्यों गलत है? तुम और पूजा दी, मैं और पूजा, कहकर विहान हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? मिशी, मेरी प्यारी मिशी, तुम्हें जैसे ही पूजा और मेरी शादी की बात पता चली तो मैं पूजा से मिला और तुम्हारे बारे में बताया। सुनकर पूजा भी खुश हुई। उसका कहना था कि विहान हो या कोई और, उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। माँ पापा जहाँ चाहेंगे वह खुशी खुशी वहाँ शादी कर लेगी। फिर हम दोनों ने सारी बात घर पर बता दी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंतज़ार है तो तुम्हारे जवाब का। सुनते ही मिशी को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अब न कोई शिकायत बची थी न सवाल। बोलो मिशी, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। विहान ने बेचैनी से कहा। मेरे चेहरे पर बिखरी खुशी देखने के बाद भी तुमको जवाब चाहिए? मिशी ने नज़रें झुकाकर भोलेपन से कहा। नहीं मिशी, जवाब तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब मैं 10 महीने बाद तुम्हारे घर आया था। पहले वाली मिशी होती तो बोल बोल कर, सवाल पूछ पूछ कर, झगड़ा करके मुझे भूखा ही भगा देती, कहकर विहान जोर से हंस पड़ा। अच्छा जी, मैं इतनी बकबक करती हूँ? मिशी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ जी, पर न तुम झगड़ी न कुछ बोली, बस देखती रही, मुझे ख्वाब बुनती रही। उसी दिन मैं समझ गया था कि जिस मिशी को पाने के लिए मैंने उसे खोने का गम सहा, ये वही है मेरी मिशी, सिर्फ मेरी मिशी। विहान ने मिशी का हाथ पकड़ते हुए कहा। मिशी ने भी विहान का हाथ कसकर थाम लिया। हमेशा के लिए वे हाथों में हाथ लिए चल दिए ज़िंदगी के नए सफ़र पर, साथ साथ कभी जुदा ना होने के लिए। आसमां, चांद तारे, चांदनी और लहलहाता समुद्र उनके प्रेम के साक्षी बन गए थे। कहीं दूर से हवा में संगीत की धुन उनके प्रेम की दास्तां बयां कर रही थी। मेरे हमसफ़र, हमें साथ चलना है उम्र भर, हमेशा मेरा साथ निभाना। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसे ही प्रेरणादायक और मज़ेदार कहानियाँ सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।